श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कल चंद्र दर्शन है, प्रतिपदा तिथि है, तो आप पूज्य गुरुदेव जी के बताए गए कुछ अचूक उपायों को करके अपने जीवन में आ रही सारी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं उपाय के बारे में। एक बहुत ही आसान उपाय है। इसमें आपको नंदी महाराज के जो सिंह होते हैं वहाँ से शिवलिंग के दर्शन करने हैं और अपनी कामना बोल देनी है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, भोलेनाथ नंदी महाराज अवश्य पूर्ण करेंगे। आइए जान लेते हैं उपायों के बारे में। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। तो आइए जान लेते हैं उपाय। इसमें आपको 1 लोटा शुद्ध जल लेना है अपने घर का, और 2 दीपक आपको तैयार करने हैं। बस इतना ही करना है और लेकर के पहुंच जाइए देवाधिदेव महादेव जी के मंदिर। और मंदिर जाने से पहले आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। यदि मंदिर में ही बेलपत्री का वृक्ष है तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष लगा है तो आप ये घर में करके जाइए और फिर मंदिर चले जाइए। तो सबसे पहले आपने जो 2 दीपक तैयार किए थे उसमें से 1 दीपक आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर देना है। उसके नीचे आसन ज़रूर दीजिएगा, और उसके बाद 1 दीपक और 1 लोटा जल को लेकर चले जाना है भोलेनाथ की शिवलिंग के पास। सबसे पहले आप आपका जो लोटा जल है उसको आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए नंदीश्वर महादेव के नाम से। पूरा जल समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के, नंदीश्वर महादेव बोल के। और फिर जहाँ पर नंदी महाराज है, या तो शिवलिंग के सामने होते हैं कहीं कहीं के मंदिर में, और कोई से मंदिर में बाहर होते हैं। तो अगर सामने है तो आप नंदी महाराज के पीछे चले जाइए, और अगर बाहर है तो बाहर आ जाइए। और फिर जो 2 सींग होते हैं नंदी महाराज के, उन सींगों में से आपको शिवलिंग के दर्शन करने हैं। और दर्शन करते समय आपको क्या बोलना है? सुयसा, सुयसा बोल करके अपनी कामना कह दीजिए नंदी महाराज से। शिवलिंग को देखते हुए आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है वो पूरी नहीं हुई थी तो आप नंदी महाराज से कह दीजिए। तो और उसके बाद आपको जो 1 दीपक है वो दीपक को भगवान भोलेनाथ की चौखट पर, जहाँ से हम अंदर प्रवेश करते हैं, उसके राइट भाग में आपको उस दीपक को, जो 1 बचा हुआ दीपक था, उसको प्रज्वलित कर दें और उसको नीचे भी आसन अवश्य दें। पूज्य गुरुदेव जी की कथा का बहुत ही अचूक उपाय है। इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। नंदी महाराज भोलेनाथ से शीघ्र बोलेंगे और जो दीपक है वह आपकी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करेगा। तो आइए जान लेते हैं शुक्रवार प्रतिपदा तिथि का दूसरा उपाय। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, दुकान नहीं चल रही है, ठप हो गई है। आपने कोई बिजनेस खोला है, उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है, कर्जा बढ़ गया है, घर में बिल्कुल भी रुपया पैसा नहीं है, तंगी आ गई है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। उसके बाद आपको लेनी है 5 वृक्ष की पत्तियाँ। 5 वृक्ष की पत्तियाँ कोई सी भी ले लीजिएगा, बस तुलसी को छोड़कर। तुलसी जी भगवान भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए आप बेर का या बेलपत्री ले लीजिए, एक पीपल का पत्ता ले लीजिए, एक बड़ का पत्ता ले लीजिए, और किसी भी अन्य वृक्ष की आप आम के पत्ते ले लीजिए। ऐसे करके आपके घर के आसपास जहाँ पर भी जो पत्तियाँ आपको उपलब्ध हो वो ले लीजिए, बस तुलसी को छोड़कर। 5 पत्तियों को लेकर और 1 लोटा जल को लेकर और 1 दीपक आपको लेना है। संपदा के लिए तो दीपक की आवश्यकता पड़ती है। तो तीनों को लेकर चले जाइए महादेव जी के मंदिर। अब जब आप मंदिर पहुंच गए हैं तो सबसे पहले भगवान जी की चौखट पर, भोलेनाथ की चौखट पर, पहले उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए राइट भाग में। जहाँ से आप अंदर प्रवेश करेंगे उसके सीधे हाथ की तरफ उसको प्रज्वलित कर दीजिए, आसन दे दीजिए। उसके बाद आप अंदर प्रवेश कर जाइए। अंदर चले गए, उसके बाद जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है उसको आपको पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लिया, खड़े हो गए। उसके बाद 1 लोटा जल को आपको तुम्रुका महादेव जी के नाम से समर्पित कर देना है। तुम्रुका महादेव के नाम से समर्पित कर दिया। उसके बाद जो 5 वृक्षों की पत्तियां हैं उसमें से 1 पत्ती को अपनी हथेली पे लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, और उसके बाद महादेव जी की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए समर्पित कर दीजिए और अपनी कामना बोल दीजिए। फिर दूसरी पत्ती लीजिए, फिर अपना नाम गोत्र बोलिए, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम करके समर्पित कर दीजिए। ऐसे ही करके सारी पत्तियाँ, 5 पत्तियों को आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय बोलते हुए भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। फिर झोली पसार कर, हाथों फैलाकर झोली पसार कर बाबा से
प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, ढोक दीजिए और उनसे कहिए कि हे भोलेनाथ, हे ओगरदामी, हे शिव, मेरे घर में धन संपदा की बहुत कमी है, कर्जा बढ़ गया है, रुपया पैसा नहीं आ रहा है, तंगी आ गई है, संभाल लीजिए। तो गुरुजी कहते हैं कि यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं, घर की नारी, स्त्री, पुरुष जो भी इस उपाय को करता है उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं आती है। तो शुक्रवार का पावन दिन है, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है। तो आप धन संपदा वैभव के लिए इस उपाय को अवश्य कीजिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। आइए जान लेते हैं अगला उपाय। तीसरा वाला जो उपाय है वह यह है कि यदि आपके घर में कोई अचानक से विपदा आ जाए, आपका मन अशांत हो जाए, आपको भय हो रहा है, या कोई अचानक से हॉस्पिटल चला गया है, या आपका मन में कोई ऐसी विपदा की घड़ी आ गई है कि आप कुछ बताना नहीं चाहते हैं और आप करना चाहते हैं उपाय, तो आपको क्या करना है, मात्र एक चावल का दाना लेना है और एक मूंग का दाना लेना है और एक लोटा शुद्ध जल लेना है और चले जाइए मंदिर के आसपास जहाँ पर भी बेल का वृक्ष हो, जहाँ आप जाते हैं मंदिर में बेल के वृक्ष की पूजन करते हैं, तो आप बेल के वृक्ष के नीचे चले जाइए। और आपको क्या करना है, वहाँ पर जो भी मिट्टी पड़ी हो या कंकर पड़ा हो, पत्थर पड़ा हो, तो उसके ऊपर आपको एक चावल का दाना समर्पित कर देना है और एक मूंग का दाना समर्पित कर देना है और उसी के ऊपर एक लोटा शुद्ध जल आपको समर्पित कर देना है और कह देना है, महादेव जी से आपकी विपदा कह देनी है, आपकी समस्या कह देनी है। और मात्र गुरुदेव जी कहते हैं कि यदि आप यह उपाय कर लेते हैं तो आपके 2 से 3 घंटे में आपकी जो विपदा आ रही थी वह टल जाती है। और इस उपाय के लिए कोई दिन निश्चिंत नहीं है, कोई समय निश्चिंत नहीं है। जब आप पे मुसीबत की घड़ी आ जाए तब आप इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। गुरुजी की कथा का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, इससे आपको लाभ तो मिलना ही मिलना है। तो ये कुछ उपाय थे, इनमें से आपको जो उपाय पसंद आए वो अवश्य कीजिएगा। और अगर वीडियो थोड़ी सी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके अवश्य पूछें। आपका अपना चैनल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।